nowadays seeing some healthy person suddenly dying and collapsing. It can happen at the young age, middle age, or elderly age also. Recently, 1 month back, our own Warangal, a 16-year boy suddenly collapsed in the school while doing exercise and could not be revived. So there are two important medical conditions which require immediate attention. If not treated in time, they can lead to death. One we all know is a heart attack. Heart attack, and another is sudden cardiac arrest. Heart attack is what because of the development of block in the coronary arteries. दिल के नसों में ब्लॉक होने से अटैक आ जाता है. स्पेशली डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, जो स्मोकिंग करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ओबेस पेशेंट, उन लोगों के अंदर में ये ज्यादा पाया जाता है. हार्ट अटैक में क्या होता है कि दिल की नसों में ब्लॉक होता है, इसलिए दिल को सर्कुलेशन नहीं मिलता है और दिल का मसल का डेथ होके लाइफ को रिस्क हो जाता है. ऐसे लोगों को सिम्टम्स छाती में दर्द होना, लेफ्ट बाएं हाथ में दर्द होना, पसीना आना, घबराहट होना, किसी में पेट एसिडिटी के जैसे भी बहुत से लोग मिस कर जाते हैं. अगर अपने को ऐसा सिम्टम्स है, छाती में दर्द हो रहा है, लेफ्ट हैंड दुख रहा है, पसीना आ रहा है, किसी को जॉ पेन भी होता है, ऐसे केसेस में डॉक्टर से मिलके ईसीजी कराते हैं. और अगर हार्ट अटैक का केस है, उसके अंदर में अपन ब्लड थिनर टैबलेट्स देते हैं, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, दीज आर लाइफ सेविंग. और उसके बाद में हॉस्पिटल में जहाँ पे है विद इन अ विंडो पीरियड, पहले 1 घंटे के अंदर में आप एंजियोग्राम और उसको एंजियोप्लास्टी से ओपन कर दिए तो लाइफ बच जाता है. आज अपन दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं. किसी केसेस में दिस सडन डेथ इज नॉट बिकॉज ऑफ द ब्लॉक बट प्रॉब्लम इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट. सो आर्टरीज में प्रॉब्लम न रहते हुए अगर वायरिंग सिस्टम, हार्ट के वायरिंग सिस्टम में अगर तकलीफ हुए तो उसमें क्या होता है कि पल्स रेट बढ़ना, पल्स रेट कम होना, ऐसे कंडीशन के वजह से भी काफी लोगों का रिस्क पे रहते हैं. इसको हम अरिथमिया बोलते हैं, जिसमें हार्ट का रिदम बराबर नहीं है. ये जो हमारा केस है, ये 50-year मेल पेशेंट इज अ स्मोकर. व्हेन ही केम हिज पल्स रेट वाज 250. सो इडूर नागरम से जब मुझे फोन आया है, डॉक्टर साहब ने बताया इनको पाल्पिटेशन, आंखों के सामने अंधेरी आना, छाती में धड़धड़ होना, आंखों के सामने अंधेरी आना, बेहोश होने जैसा, और बहुत पसीना आ रहा था. हार्ट रेट जब ईसीजी रिकॉर्ड किया उसके अंदर में 250 हार्ट रेट था और उनका बीपी 70-80 था, काफी लो बीपी था. साहब को इमरजेंसी के लिए इसके अंदर हम एंटी अरिथमिक एजेंट अमाइडोरन बोलते हैं, वो इंजेक्शन के लिए डॉक्टर साहब को बता के फॉर बेटर फैसिलिटी शिफ्ट करने के लिए बोला है. दिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी. इफ इट नॉट ट्रीटेड इन 7 or 8 minutes एंड इफ द बीपी फॉल्स, मेनी ऑफ पेशेंट ऑफ वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया, ये जो रिदम एब्नॉर्मलिटी अगर दिल के नीचे के चेंबर वायर के नीचे से आता है और जब पल्स रेट इतना ज्यादा रहता है, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला विद इन 7 to 8 minutes, मेनी ऑफ देम विल लूज. जब पेशेंट मेडिकवर ईआर में आया उस समय पेशेंट का पल्स रेट 260, बीपी 50 था. इमीडिएटली इको किया, इनका हार्ट का पंपिंग 20%, नॉर्मल पंपिंग 65% रहना चाहिए, दिल का पंपिंग काफी कम 20% था. इनको शॉक थेरेपी बोलते हैं, डिफिब्रिलेटर. ये जो बेसिक सीपीआर है उससे थोड़ा एडवांस लेवल का सीपीआर है, जिसमें डिफिब्रिलेटर देके, शॉक देके हार्ट के रिदम को नॉर्मल किया जाता है. जब इनका शॉक देके इनका रिदम को शॉक दिया तो उनका रिदम 70 को आ गया. लेकिन ये जो बीपी लो था, इसकी वजह से जब आपका हार्ट अगर 250 रेट पे दौड़ रहा है, इट विल नॉट गिव द सर्कुलेशन टू द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, मे बी इट ब्रेन, लंग्स, किडनी. ऐसे समय इसके वजह से इनका 2 दिन तक यूरिन आउटपुट कम था बीमारी की वजह से. क्रिएटिनिन रेज्ड अप, बट इंटेंसिव केयर ट्रीटमेंट के साथ में इनका ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम किडनी सेटल डाउन. ये रिदम फिर से वापस ना आना चाहिए, इसके लिए एंटी अरिथमिक एजेंट्स यूज करते हैं. वो दवाई या इंजेक्शन चालू करने के बाद में अभी इनका रिदम नॉर्मल हो गया है, सिम्टम्स चले गए हैं. ये फ्यूचर में वापस आ सकता है, इसका रिस्क रहता है. मेनी टाइम ये ब्लॉक्स की वजह से हो सकता है, इसके लिए एंजियोग्राम करें, ब्लॉकेजेस नहीं है. फिर से नहीं आने के लिए AICD करके थेरेपी होता है, जिसके अंदर में अपन पेस मेकर टाइप का डिवाइस रहता है, सो विच इज कॉल्ड एज ऑटोमेटेड इंट्राकार्डियक डिफिब्रिलेटर. ये डिफिब्रिलेटर का मशीन सर्जरी करके यहाँ पे रखते हैं, और दिस मशीन, व्हाट दिस डिवाइस डूज, इट विल आइडेंटिफाई द रिदम डिसऑर्डर. और अगर ऐसा हार्ट रेट वापस से इंक्रीज, वापस से फ्यूचर में आता है, इट विल गिव द शॉक इमीडिएटली एंड टर्मिनेट द ट्रीटमेंट देयर इटसेल्फ. मेरा पब्लिक को यही बताना है कि वी शुड टेक
द कार्डियक सिम्टम्स वेरी सीरियसली. अगर छाती में दर्द है, हाथ पसीना आना है, ऐसे सिम्टम्स है, या आपको धड़कन आ रही है, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, ऐसे केस में ईसीजी कराना है, इको कराना है, साल में एक बार ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराना है. मेनी टाइम वी डू. इसके आगे अगर कुछ आपको नीड लगी तो हम होल्टर स्टडी करके 24 आवर रिकॉर्डिंग करते हैं. कार्डियक एमआरआई या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एडवांस ट्रीटमेंट से प्रॉब्लम को टाइमली ट्रीटमेंट से सेव कर सकते हैं. सो people should know about basic CPR, the advanced CPR.